हाय दोस्तों, मैं आपके सामने देव के अगले पद के वीडियो के साथ में आई हूँ। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कल देखो मैंने आपको ये एक पद है देव का है, उसका एक जो पहला पद है उसका मैंने आपको अर्थ बताया था। और मैं बार बार कह रही हूँ, आपके जो BA सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में है, उस देव के जो पद सिलेबस में है उनकी मैं व्याख्या बता रही हूँ। तो कल मैंने एक पद की व्याख्या आपको बताई थी। आपने कमेंट अभी तक नहीं किया है, आपको समझ में आया या नहीं आया है, कैसा लगा। और आज मैं दूसरे पद के साथ आपके सामने आई हूँ। तो दूसरा पद क्या है? पहले पद में तो मैंने आपको बताया था कि एक सज्जन पुरुष के गुणों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। अब दूसरे पद में देखो किसके बारे में बताया है। कोई कहो उल्टा कुलीन ए कुलीन कहो। कुलीन मतलब अच्छे कुल वाली, ए कुलीन का मतलब निम्न कुल वाली, उच्च कुल या निम्न कुल वाली। कुलीन का मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने वाली, ए कुलीन निम्न वर्ण में जन्म लेने वाली। कोई कहो रंकनी, रंकनी का मतलब गरीब या भिखारिणी। कलंकिनी कलंक से युक्त। कुनारी हो। कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में लीनो, मैं आलोक लोक लिखन ते न्यारी हो। तन जाही मन जाही देव गुरुजन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टरत न टारी हो। वृंदावन वारी बनवारी के मुकुट वारी, पीठ पटवारी वाही मूर्ति पे वारी हो। ये दूसरा पद है। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं वो देखो इनमें कौन कौन से हैं। कैसे परलोक नरलोक बरलोकन। परलोक मतलब दूसरा लोक, स्वर्ग। नरलोक मतलब नरक लोक। बरलोकन में लीनो ते लोक लोक लिखन। लोक लिखन का मतलब जो चली आ रही परंपरा है उसे अलग हटकर। तन जाही मन जाही, तन का मतलब होता है शरीर। मन जाही देव गुरुजन जाही, जीव क्यों न जाए, जीव मतलब प्राण क्यों न चले जाएं। टेक टरत न टाई, जो वचन लिया है। वृंदावन वृंदावन वाले, बनवारी श्री कृष्ण, मुकुट मुकुट के ऊपर, पीत पीले रंग के पटवारी वस्त्र, वाही मूर्ति पे वारी हो। देखो इसमें क्या बताया गया है। एक गोपी है जो कृष्ण के प्रेम में पागल नवयुवती है, जो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और उसके संबंध में ये देव ने ये जो पद है वो लिखा है। वो नायिका क्या कह रही है कि वो श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्त है, बहुत ज़्यादा दीवानी है, उनसे प्रेम करती है। तो वह कहता है कि संसार चाहे मुझे कुछ भी कहे, चाहे मुझे ऊंचे कुल वाली कहे, निम्न कुल वाली कहे, चाहे मुझे भिखारिणी कहे, चाहे मुझे कलंकिनी कहे, मुझे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मुझे मतलब चाहे मेरे परिवार के लोग मुझे त्याग दे, बड़े लोग मुझे त्याग दे, लेकिन मैंने एक वचन लिया है। और वो वचन ये है कि मैं श्री कृष्ण जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, उन्हीं की तो दिव्य मूर्ति है, वही मेरे को अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने किसी का ध्यान नहीं करना चाहती। तो दोस्तों चलो इसका अर्थ देखते हैं। कोई कहो एक नवयुवती है जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, और वो उस नवयुवती है जो वो क्या कह रही है उसको देखो। कोई कहो उल्टा कुलीन है कुलीन कहो। वो नायिका है, वो कह रही है कि इस कविता में जो कृष्ण के प्रेम में मान मर्यादाओं को छोड़ देने वाली ऐसी नायिका का वर्णन किया गया है, जो किसी प्रकार की मान मर्यादाओं की वो ध्यान नहीं रखती है। कोई कहो, नवयुवती कहती है, कोई कहो उल्टा, चाहे कोई मुझे व्यभिचारिणी कहे, उल्टा कहे, व्यभिचारिणी या कुल का नाश करने वाली कहे, कोई मुझे कुलीन अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कहे, ए कुलीन का मतलब चाहे कोई मुझे निम्न वर्ण में जन्म लेने वाली कहे। वो नायिका कह रही है कि चाहे मुझे कोई उल्टा कहे अर्थात व्यभिचारिणी कहे, ऊंचे कुल वाली कहे या फिर निम्न कुल वाली कहे, कोई कहो रंकिनी, कोई चाहे मुझे गरीब या भिखारिणी कहे, कलंकिनी कहे, कोई मुझे कलंक से युक्त कुनारी बुरी नारी कहे, मुझे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है मुझे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात मैं तो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देती, मैंने तो मेरे जो प्रियतम है उसी का ध्यान किया है। कैसे परलोक नरलोक परलोक में, संसार में स्वर्ग और नरक क्या है मैं नहीं जानती। वो कहती है कि परलोक स्वर्ग लोक और नरक नरक, इन दोनों लोकों के अंतर्गत ये दोनों लोक क्या है मैं नहीं जानती, और इन दोनों लोकों में मैंने उसे
लीनों में एलोक, इन दोनों लोकों से परे मैंने एक ऐसे लोक लिखन तैयारी की। इस संसार के दोनों लीकों से अलग हटकर मैंने एक ऐसे लोक का, ऐसे मेरे अलग लोक का मैंने वर्ण किया है जो संसार से सबसे अलग है। अर्थात वो नायिका कह रही है कि इस संसार में स्वर्ग कैसा है या नरक कैसा है मैं नहीं जानती। मैंने तो इस सांसारिक मर्यादाओं से अलग रहकर एक आदर्श लोक, या फिर ऐसे कहे कि प्रेम से संबंधित लोक का वर्णन किया है और मैं उसी लोक में रहना चाहती हूँ। आगे वो नायिका कह रही है कि तन जाही, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मन जाही, चाहे मेरे मन और शरीर दोनों मुझे छोड़कर चले जाएं, देव गुरुजन जाए, और चाहे जो बड़े मेरे देवता लोग हैं, मेरे बड़े गुरुजन लोग हैं, चाहे मुझे अपने मन से वो निकाल दें, अर्थात चाहे वो मुझे तिलांजलि दे दे, मुझे छोड़ दें। जीव क्यों ने जाही टेक टरत न टारी हो, जीव क्यों ने जाही टेक टरत न टारी हो, चाहे जीव क्यों न जाई, जीव क्यों मतलब प्राण चाहे मेरे शरीर से क्यों न निकल जाए। नायिका कह रही है कि चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, चाहे मेरे मन में मेरे बड़े देवता लोग हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, वो चाहे मुझे शरीर से निकाल दें, और चाहे मेरे शरीर से प्राण ही क्यों न निकल जाएं, लेकिन मैंने टेक का मतलब मैंने जो वचन लिया है उसको मैं आजीवन निभाऊंगी। अर्थात मैं मेरे उस वचन से टस से मस नहीं होने वाली हूँ, चाहे मेरे सब कुछ ही लुट जाए, मुझे बस एक वचन मैंने लिया है, बस उसे ही निभाना है। वृंदावन वनवारी के मुकुटवारी, वृंदावन, अब वो कहती है कि मैंने क्या वचन लिया है उसको बता रही है। वृंदावन वारी, वृंदावन वाले बनवारी कृष्ण के मुकुटवारी, कि मैं तो वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण के मुकुट पर ही वारी जाती हूँ, उन्हीं पर न्योछावर होती हूँ, उन्हीं पर मेरे प्राण न्योछावर हैं, अर्थात उन्हीं श्री कृष्ण का मैं ध्यान करती हूँ। पीठ पटवारी वाई मूर्ति पे वारी हो, पीठ पटवारी की पीले वस्त्रों को धारण करने वाली उस मनमोहनी मूर्ति पर ही मैं न्योछावर होती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। अर्थात नायिका यहाँ पर कह रही है कि मैं तो वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूँ। संसार चाहे मुझे कुछ भी कहे, चाहे मुझे संसार त्याग दे, चाहे मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं, और मुझे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वर्ग नरक क्या है, मुझे इन सब के लफड़े में नहीं पड़ना है। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि मैंने तो प्रेम का वर्णन किया है, और वो प्रेम किससे किया है, श्री कृष्ण से प्रेम किया है। चाहे मुझे शरीर मेरा साथ न दे, प्राण निकल जाए, लेकिन मैं तो हमेशा जो श्री कृष्ण से प्रेम करने का जो मैंने वचन लिया है उसे ही निभाऊंगी। तो दोस्तों ये है आपका पद। इसमें देखो अलंकार कौन सा है, कुल, टा, कुलीन, कुलीन, कै वर्ण की आवर्ती है, कोई कहो कुलटा कुलीन, कुलीन, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, देख सकते हो आप, इसमें सबसे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों इसमें ना दो अर्थ भी निकल रहे हैं, एक ये मतलब एक तरफ तो दूसरा अर्थ और दूसरी तरफ दूसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें यमक अलंकार भी है। तो दोस्तों इसमें जैसे वो एक उक्ति है ना कि प्रेम है ना किसी प्रकार का बंधन नहीं मानता, प्रेम किसी से भी हो जाता है। तो ये तो प्रेम है, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अब इस पर कोई नियंत्रण तो होता नहीं है। तो बस उसी की वो कुछ भी नहीं देखता, कोई लोक लाज मर्यादा कुछ भी नहीं देखता, बस उसी उक्ति को इसमें चरितार्थ किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपको इसकी व्याख्या कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अगला वीडियो में, अगर मैं बताने में कोई दिक्कत है, मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, मेरी आवाज़ कम है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।